हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ठीक, हमने एक कांस्टेबल का बैच चला रखा है दिल्ली पुलिस का, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीएस क्लास नंबर होगी आपकी 13 मतलब हिस्ट्री की क्लास हम कर रहे हैं। और हम पढ़ रहे थे मुगल वंश। क्या पढ़ रहे थे? मुगल वंश के बारे में हम जान रहे थे। तो मुगल वंश के बारे में हमने यहाँ तक अकबर तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जहांगीर तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम करेंगे आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक, और आप उसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। क्योंकि ये जो कंटेंट है जो मैं दे रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस ही नहीं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए 100% आपका लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक, नोट्स आपको बनाते ही चलना है। ठीक है, मैंने आपको इतना लिखा दिया इन 11 क्लासों में कि अगर आप देखोगे तो आपकी हाफ तो नोटबुक भरी गई होगी। ठीक है, तो आप खुद समझ गए होंगे लिखते हुए कि आप कोई भी फ्री कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ये कंटेंट पेड है। इसको कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पर, सब PQRS के माध्यम से पढ़ाते हैं जिसको समझने नहीं आता। हम पढ़ रहे हैं एज ए गेस्ट लेक्चर, हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, कहानी के थ्रू पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हमें कहानी जरूर याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस, और आज के सेशंस में हम पढ़ेंगे जी आपका शाहजहाँ। ठीक, शाहजहाँ के बारे में हम जानेंगे। शाहजहाँ के बारे में बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं शाहजहाँ की बात करूं तो शाहजहाँ, देखो बेसिक अगर बात करूं शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ का नाम था खुर्रम। शाहजहाँ का क्या नाम था जी? खुर्रम। थोड़ा सा इसको बढ़ाई कर लेता हूँ, ठीक है। और शाहजहाँ का विवाह हुआ था, शाहजहाँ का विवाह हुआ अंजुमंद बानो बेगम से। अंजुमंद बानो बेगम से शाहजहाँ का क्या होता है? विवाह होता है। शाहजहाँ का विवाह अब अंजुमंद बानो बेगम से हुआ, और ये अंजुमंद बानो बेगम ही क्या कहलाई थी? मुमताज़। क्या कहलाई थी? मुमताज़ आपकी कहलाई थी। ठीक, तो मुमताज़ जिसे शाहजहाँ ने जब विवाह कर लिया था तो एक उपाधि दी थी मुमताज़ को। वो उपाधि एग्ज़ाम में पूछी गई है। उस उपाधि का नाम है मल्लिका ए जमानी। कौन सी उपाधि दी थी? मल्लिका ए जमानी। एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मल्लिका ए जमानी उपाधि किसको दी गई थी? तो अंजुमंद बानो बेगम को, जिसका नाम क्या है रियल में? मुमताज़ है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो इसका विवाह हुआ। मुमताज़ से देखो शाहजहाँ ने 14 बच्चे पैदा किए। हर साल वो बच्चे पैदा करता था। तो जब 14वां बच्चा मुमताज़ पैदा कर रही थी तो उसकी मृत्यु आपकी हो जाती है, और शाहजहाँ ने उसकी कब्र बना दी कहाँ पर? जिसे हम जानते हैं ताजमहल। ताजमहल जो है आगरा में है, और इसकी कब्र को ही, मुमताज़ की कब्र को ही ताजमहल कहा जाता है, या ताजमहल को मुमताज़ कब्र भी कहा जाता है। इस अगर ताजमहल की वास्तु की बात करूं कि भैया इसका बनाया किसने था, डिज़ाइनर कौन था, तो ताजमहल बनाने का काम करा था अहमद लाहौरी ने। किसने करा था? अहमद लाहौरी ने ताजमहल को आपका बनाया था। ठीक, अगर मैं शाहजहाँ की बात करूं तो शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। क्या नाम था जी? दारा शिकोह जो था शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन? आपका दारा शिकोह। ठीक, अगर मैं शाहजहाँ की बात करूं तो शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें आपकी करी हैं। जैसे अगर देखा जाए कि भैया दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, तो दिल्ली का जो लाल किला है, लाल किला वो बनाया था जी आपका शाहजहाँ ने। किसने बनाया दिल्ली का लाल किला? शाहजहाँ ने। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली के लाल किले की मैंने बात कर ली, अगर मैं देखता हूं कि भैया दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक, उसके बाद अगर मैं देखूं आगरा में इसने ताजमहल बनाया, उसके बाद जो आगरा का लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किया था। मोती मस्जिद का निर्माण करा आगरा के लाल किले में, और दिल्ली के लाल किले में आपका निर्माण करा था किसने? आगरा के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करा था किसने? आपका औरंगजेब ने। ठीक, उसके बाद लाहौर में इसने क्या बनाया था जी? एक शीश महल का निर्माण करा था किसने? आपका औरंगजेब ने।
सॉरी शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने लाहौर में क्या बनाया जी, आपका शीश महल आपका बनाया। इसलिए शाहजहाँ के जो काल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य का काल, मतलब इमारतें जो थी आपकी बनाई गई थी। ठीक, उसके बाद जो ये दिल्ली का लाल किला था, ठीक है, इसमें इसने 2 भवन बना दिए। एक बनाया जी दीवाने आम और एक बनाया जी दीवाने खास। ठीक, शाहजहाँ ने 2 भवन बनाए, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। दीवाने आम में इसने एक सिंहासन रखवाया, जिस सिंहासन का नाम था मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन कहाँ रखा गया, तो मयूर सिंहासन जो है इसने दीवाने आम में रखा गया। दीवाने आम क्या था, यहाँ पर आम लोगों की सभा लगती थी, इसलिए इसका नाम रखा था दीवाने आम। और इस खास लोगों की सभा लगती थी, इसका नाम रखा था दीवाने खास। अब देखो, मयूर सिंहासन रखवा दिया। मयूर सिंहासन की बात करूं तो मयूर सिंहासन पर भैया कोहिनूर का हीरा भी लगवाया था। जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, कोहिनूर का हीरा। और कोहिनूर का हीरा जो है वो आपका किसने, कहाँ से निकला है, गोलकुंडा की खान से निकला है। एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था, डिजाइनर कौन था, तो बादल खां जो था वो मयूर सिंहासन का क्या था, आपका डिज़ाइनर था। ठीक, आपने इतनी बात समझ ली होगी। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, शाहजहाँ की, तो ऐसा हुआ एक बार, इस शाहजहाँ जो था इसकी खबर उड़ी कि महाराज की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ठीक, जब मृत्यु हो गई तो इसके बड़े पुत्र का नाम था जी देवराय। क्या नाम था, देवराय। कि दारासिको था। अगला पेज ले लेते हैं जरा। ठीक, तो शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारासिको। अब महाराज की मृत्यु की खबर फैली सब जगह कि भैया मृत्यु किसकी होगी, महाराज की। अब दारासिको क्या बनना था, राजा बनना था। उस समय औरंगजेब को शाहजहाँ ने भेज रखा था दक्षिणी भारत। तो औरंगजेब की पत्नी थी रजिया बीबी। उसने औरंगजेब से कहा कि देखो राजा तो आपको बनना चाहिए, लेकिन बन कौन रहा है, दारासिको। तो दारासिको राजा बन जाएगा, आप ऐसे के ऐसे ही रहोगे। तो औरंगजेब ने दारासिको को मारने के लिए, औरंगजेब जो है दक्षिणी भारत से आपका निकल लिया। तो जब निकला तो दारासिको के, उससे पहले दारासिको के 2 पुत्र थे। एक का नाम था सुलेमान और एक का नाम था शाहसूजा। तो सुलेमान और शाहसूजा ने सोचा कि देखो अब्बा तो अब क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, तो हम क्या करते हैं, अब्बा को मार देते हैं, राजा बन जाएंगे हम। तो उन दोनों ने डिसाइड करा कि भाई अब्बा को कौन मारेगा। तो सुलेमान कहता है कि मैं, शाहसूजा कहता है मैं। तो इन दोनों ने सोचा कि युद्ध से निर्णय कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है कि बहादुरपुर का युद्ध। 1658 कि जो हम दोनों में से जीत जाएगा वही राजा को मार देगा और खुद राजा बन जाएगा। तो इसमें सुलेमान जो है, कौन, सुलेमान जो है इसमें विजयी रहता है। लेकिन सुलेमान जैसे ही दारासिको की तरफ चलता है, कौन पहुंच जाता है वहां पर, औरंगजेब। और औरंगजेब का वह दारासिको का युद्ध होता है। औरंगजेब और दारासिको के कई युद्ध हुए थे। सबसे पहला युद्ध हुआ था घरमट का युद्ध। घरमट का युद्ध भी 1658 में हुआ, जिसमें औरंगजेब ने दारासिको को हरा दिया और जीत गया औरंगजेब, और भैया सल्तनत की तरफ चल दिया। लेकिन दोबारा से और दारासिको खड़ा हुआ और उसने कहा कि इस बार मेरे को पीट के दिखाए। ठीक है, तो इन दोनों में फिर आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो युद्ध कहलाता है सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। अब इसमें क्या होता है, औरंगजेब दारासिको को ठीक ठाक पीट देता है। और जब उसने दारासिको को ठीक ठाक पीट दिया तो होता क्या है कि दारासिको अब दोबारा फिर कुछ टाइम बाद खड़ा होता है और इनके बीच में दोबारा से युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम था देवराय का युद्ध। कौन सा युद्ध था जी, देवराय का युद्ध। और जिसमें औरंगजेब जो है वो दारासिको को आपका मार देता है। ठीक, और दारासिको को औरंगजेब ने मार दिया और यहाँ पर आपकी दारासिको की मृत्यु हो जाती है। तो इतिहास का या मुगल सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक औरंगजेब है जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था, एक सामूगढ़ की विजय के बाद और दूसरा देवराय विजय के बाद। ठीक, उसके बाद देखो अब राजा कौन बना, औरंगजेब। और जैसे ही औरंगजेब राजा बना तो उसे पता चला
अब जैसे ही वो राजा बना उसको पता चला कि भैया महाराज जो आपका शाहजहाँ है वो जिंदा है। अब शाहजहाँ जिंदा है पता चला, ठीक है, तो इसने शाहजहाँ को क्या गिरवा दिया, बंदी गृह में गिरवा दिया। और वहीं पर 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की क्या हो जाती है, वो आपकी मृत्यु हो जाती है। और शाहजहाँ मुगल सल्तनत वंश का एकमात्र शासक है जिसका जो अंतिम संस्कार था वो नौकरों चाकरों द्वारा किया गया। तो मुगल काल का एकमात्र ऐसा शासक बताओ जिसका अंतिम संस्कार जो है वो नौकर चाकर द्वारा किया गया, तो वो एकमात्र शासक था आपका औरंगजेब। कौन था जी, सॉरी, शाहजहाँ, ठीक। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे और बढ़े, अब शाहजहाँ मर गया, अब राजा कौन बना जी, आपका औरंगजेब। तो अब हम पढ़ेंगे जी आपका औरंगजेब। औरंगजेब जो था आपका वो 1658 से 1707 तक औरंगजेब का क्या रहा है, टाइम पीरियड, ठीक। औरंगजेब की बात करूं तो औरंगजेब को पाला था नूरजहां ने, और नूरजहां इसकी कौन थी, दादी थी। और नूरजहां का विवाह किससे हुआ था, जहांगीर से। औरंगजेब का विवाह होता है दिलरास बानो बेगम से, दिलरास बानो बेगम। तो दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का क्या होता है, विवाह होता है। और इस दिलरास बानो बेगम को ही रजिया बीबी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रजिया बीबी के नाम से किसको जाना जाता है, आपका दिलरास बानो बेगम को। और औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगाबाद में रजिया बीबी महल बनाया था जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय ताजमहल कहाँ है जी, आपका औरंगाबाद। अब देखो औरंगजेब की बात करूँ तो औरंगजेब से बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें यही याद रखना है कि औरंगजेब ने, ठीक, मंदिरों को तुड़वाने का निर्णय दिया, मंदिरों को तुड़वाने का निर्णय दिया। दूसरा, सबसे ज़्यादा इस्लामिक, कठोर इस्लामिक कानून किसने लागू करे, तो भैया इस्लामिक जो कानून थे वो लागू करे थे किसने, औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने दोबारा से किस कर को लागू कर दिया था, जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया। इसलिए जजिया कर को लागू करने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जिंदा पीर के नाम से आपका जाना जाता है। किसको, औरंगजेब को, ठीक। औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय। क्या नाम था जी, अकबर द्वितीय। एक बार अकबर द्वितीय क्या करता है, औरंगजेब से विद्रोह कर लेता है और वो चला जाता है सिक्कों के नवे गुरु तेग बहादुर के पास। किसके पास, तेग बहादुर के पास। और तेग बहादुर उसे शरण दे देता है। और शरण देने के बाद क्या होता है, जब औरंगजेब को पता चला तो उसने तेग बहादुर को आपका पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसे दिल्ली के चांदनी चौक ले गया और उससे कहा कि आप इस्लाम कबूल कीजिए। तो उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। तो औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या कर दिया, फांसी से लटका दिया। औरंगजेब से बाकी सब युद्ध होते हैं शिवाजी के साथ, ठीक है, और वो जब हम पढ़ेंगे जी आपका मराठा में, ठीक। उसके बाद बस इतनी चीज़ तुम्हें याद रखनी है औरंगजेब से, ठीक। औरंगजेब की अगर बात करें तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के मरने के बाद जो भी आपका मुगल काल था उसमें कोई भी योग्य राजा नहीं रहा। इसलिए मुगल काल के, औरंगजेब के बाद के काल को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा जी, उत्तर वैदिक काल। अब राज्य योग्य क्यों नहीं रहे, समझते हैं इस चीज को। देखो पहला राजा जो बना था औरंगजेब के बाद, वो राजा बना था बहादुरपुर। कौन राजा बना जी, बहादुरपुर नहीं था, बहादुर शाह था, सॉरी, बहादुर शाह राजा बना, ठीक। भाई ये ऐसा राजा था, ये बिल्कुल बेखबर था, ठीक है। और ये 1707 से, ठीक है, और 1712 तक आपका रहा था राजा। बिल्कुल बेखबर इसलिए क्यों था, क्योंकि इसे इतना तक नहीं पता था, क्योंकि सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाला राजा भी कौन था, बहादुर शाह था। 63 वर्ष की आयु में राजा बना था। तो सबसे अधिक उम्र में बनने वाला मुगल वंश का पहला राजा कौन था, बहादुर शाह, ठीक। इतना बेखबर था कि इसे ये भी जानकारी नहीं थी कि मेरे सीमा कितनी है, मेरा क्षेत्र आपका कितना है, ठीक। और 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1712 में जब इसकी मृत्यु हुई
तो इसकी जगह राजा बना था जहांदार शाह। ठीक, जहांदार शाह जो है आपका 712 से 1713 तक आपका राजा रहा। ठीक, इसे जो है आपका लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। तो किस राजा को, किस मुगल वंश के राजा को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं? तो वो राजा है आपका कौन है? आपका जहांदार शाह। लंपट मूर्ख क्यों कहते थे? क्योंकि ये दान बहुत देता था, तो बहुत ज़्यादा दान देता था। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख के नाम से आपका जानते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट राजा बना था जी फर्रुख सियर। कौन बना था? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर की बात करें तो फर्रुख सियर को एक रोग लग गया था जिसका नाम था चेचक। चेचक रोग लगा। ठीक है, और जो उस समय क्या था आपका लाइलाज बीमारी थी। ठीक है, और लाइलाज बीमारी थी तो इसने क्या करा, चेचक को ठीक करने का अंग्रेज आया था इसके, तो उसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन क्या करता है? फर्रुख सियर का चेचक का रोग ठीक कर देता है, और चेचक के रोग ठीक होने पर आपका क्या होता है? फर्रुख सियर खुश हो जाता है और उसको व्यापार में क्या दे देता है? आपका छूट दे देता है। उसके बाद राजा बना जी मोहम्मद शाह। कौन राजा बना? मोहम्मद शाह। अब देखो मोहम्मद शाह की बात करूं तो मोहम्मद शाह देखो, इसको डांस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था, नाच गाना बहुत पसंद था। ठीक है, तो इसके समय सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? मुगल वंश का सबसे ज़्यादा बिखराव हुआ था। ठीक है, इसे इतना भी नहीं पता था कि मेरे साम्राज्य में क्या होना है, सिर्फ डांस वगैरह आपका देखता रहता था। तो ऐसे ही मुगल वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें, लास्ट शासक की, तो बहादुर शाह था। कौन था जी? बहादुर शाह। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था जी? बहादुर शाह, जिसे हम कह सकते हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता कौन हुआ था? तो बहादुर शाह जफर हुआ था। ठीक है, या मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक, कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक, अब देखो कुछ मुगल वंश से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर कोई आपसे पूछे कि जो मुगल वंश के राजा थे इनके मकबरे कहाँ कहाँ हैं, ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि मुगल वंश के राजाओं के मकबरे कहाँ हैं। तो सबसे पहला आता है बाबर। देखो बाबर का जो मकबरा था, पहले तो इसको दफनाया गया था आराम बाग में। कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। ठीक है, और फिर इसको अकबर कहाँ ले गया था? काबुल। ठीक, तो बाबर का मकबरा कहाँ है जी? काबुल में। ठीक, उसके बाद हुमायूं का, तो हुमायूं का कहाँ है जी? हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा है जी दिल्ली में। ठीक, उसके बाद आता है जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है कहाँ? लाहौर में। कहाँ है जी? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। उसके बाद आता है अकबर। अकबर का कहाँ है जी? आपका सिकंदराबाद में है, फतेहपुर सीकरी में। सिकंदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, उसके बाद अकबर के बाद कौन आया था? शाहजहां। तो शाहजहां की बात करूं तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है जी? ताजमहल में ही है, क्योंकि इसको दफना दिया गया था आगरा के ताजमहल में ही, मुमताज के साथ ही। ठीक, उसके बाद शाहजहां के बाद याद रखना है तुम्हें औरंगजेब। और औरंगजेब का कहाँ है जी? आपका औरंगाबाद, जहाँ इसने द्वितीय ताजमहल बनाया था अपनी बीवी रगीबा बीबी के लिए। तो इसका मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। और जितने भी आपके जितने भी शासक बचे हैं मुगल के, सब हुमायूं के पास दफनाए गए हैं। मतलब सब कहाँ दफनाए गए हैं? दिल्ली में। कहाँ दफनाए गए हैं जी? दिल्ली में आपका दफनाए गए हैं। ठीक, अब देखो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुगल वंश की भाषा कौन सी थी, तो मुगलों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? तो मुगल वंश की आपकी सबसे जो भाषा थी फेवरेट, वो आपकी थी कौन सी? आपकी फारसी भाषा थी। कौन सी थी? फारसी आपकी भाषा थी मुगल वंश की। ठीक, उसके बाद किस किस को कौन सा पार्ट दिया गया था? ठीक है, अब जिसके पास अगर वजीर होता था किसी के पास, तो वजीर को कौन सा विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग होता था वजीर के पास। कौन सा विभाग होता था? वित्त विभाग। ठीक, उसके बाद मीर आतिश विभाग किसके पास होता था? तो मीर आतिश विभाग जो है वो आपका होता था तोप खाना।
तो मीर आतिश विभाग जो है वो किसके पास होता था आपका, किसके पास, तोप खाना, जिसके पास मीर आतिश उसको बोलते थे, जिसके पास क्या होता था आपका क्या होता था जी, तोप खाना होता था। ठीक। मुगल काल में जो चित्रकारी इस्तेमाल की गई है वो इस्तेमाल की गई है फारसी शैली। कौन सी शैली इस्तेमाल की गई है, फारसी शैली का आपका इस्तेमाल आपका किया गया। ठीक। उसके बाद किस किस की आत्मकथा कौन सी, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ तुजुक ए बाबरी किसकी है, तुजुक ए बाबरी, तो तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, बाबर की। उसके बाद अगर मैं पूछूं बाबरनामा किसकी है, बाबरनामा, तो बाबरनामा लिखी थी अब्दुल रहीम खाना ने। उसके बाद हुमायूं नामा किसने लिखी, हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। और इतिहास की या मुगल वंश की आपकी एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र औरत है, एकमात्र महिला है जिसने कोई जीवनी लिखी थी, इसका नाम था हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। ठीक। उसके बाद बस इतना ही रखना है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कुछ व्यक्तियों, कुछ को क्या करा है आपका फारसी में अनुवाद करा गया। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भैया बताओ महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आंसर दोगे जी बंदा यूनी ने। किसने करा है, बंदा यूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। मैं अगर पूछूं रामायण का किसने करा, तो रामायण का ही फारसी में अनुवाद किसने किया है, बंदा यूनी ने किया है। मैं पूछूं तुमसे कि भाई लीलावती किसने लिखी है, तो लीलावती मैंने बता भी रखी है कि लीलावती किसने लिखी है, फैज़ी ने लिखी है। किसने लिखी है, फैज़ी ने आपका लिखी है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, किससे, मुगल वंश से। ठीक। और यहीं पर मुगल वंश आपका ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा पाएँ। हम देखो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस क्या मांग रहे हैं, थोड़ा वीडियो को शेयर करना मांग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।